नोट्स किधर गया यार? नोट्स गायब हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्लास हमने चालू किया था। कितने टाइप के होते? दो टाइप के, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन बताओ क्या है अंतर दोनों में, क्या है डिफरेंशिएट बताओ, क्या करो। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो होता है वो क्या होता है? रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। पहले पेज नंबर पहले पेज। ठीक है, क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है या पीरियोडिसिटी, एक हमको सीक्वेंस दिखता है। ठीक है, पहला पॉइंट। बात करें एमॉर्फस में, वहां पर क्या होता है? इर्रेगुलर। क्या होगा? इर्रेगुलर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन क्या होता है? ट्रू सॉलिड। और वो क्या होता है? सीडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड। ठीक है, एमॉर्फस क्या होता है? सीडो। फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन होता है वो क्या होता है? उसका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, और जो एमॉर्फस का क्या होता है? उसका रेंज आता है। क्या आता है? एक रेंज ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? कि कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोट्रॉपिक। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? एग्जाम्पल क्या था? डायमंड और ग्रेफाइट। किसके लिए था ये? क्रिस्टलाइन के लिए था। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था? उसका एमॉर्फस का क्या था? ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए पेपर में 10 साल में कम से कम 3 बार आया हो, 3 से 4 बार। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा डिफरेंशिएट भी। क्या पूछेगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन किसमें? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। ठीक है, 2 मार्क्स कन्फर्म लिख लो इसके ऊपर, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मतलब ये 4 मार्क का पूरा चैप्टर है। अगर एक समझो अगले 27 के अंदर 2 मार्क्स यहीं से आ गया, तुम्हारा 2 मार्क्स साथ काम हो गया। हाँ, क्या पढ़े थे? आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बताओ? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ठीक है, दो सब्सटेंस का सेम क्या हो? स्ट्रक्चर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ठीक है, दो एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसका 2 अलग अलग स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे सपोज करो ए है, तो ए का क्या बन जाएगा? ट्रायंगल भी बन सकता है और ए का ही स्क्वायर भी बन सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? कि एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके 2 स्ट्रक्चर 2 से ज्यादा बन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, हमने वो देखा था। क्या था पहला? आयनिक क्रिस्टल। क्या था? आयनिक क्रिस्टल की हम लोग बात किए तो आयन से क्या समझ में आता है? आयनिक। क्या आता है? आयनिक मतलब वो क्या होगा? चार्ज। क्या होगा? चार्ज आयन। पहला पॉइंट क्या होगा? चार्ज आयन। ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर मैंने बताया था अगर चार्ज कहीं पर भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जहां कहीं पर भी आते हैं, वहां पर कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था? जहां पर भी आता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, तो उसका क्या होता है? बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, वहां पर हार्ड हो जाएगा, हार्ड बट ब्रिटल। ठीक है, मतलब हार्ड तो होगा लेकिन अगर तोड़ोगे थोड़ा फोर्स लगा टूट जाएगा वो। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको? कि वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है कब? सॉलिड पे। सॉलिड नमक है, नमक क्या है? सॉलिड में क्या रहेगा? बैड कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी में चले जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो सॉलिड में क्या होगा? वो बैड कंडक्टर, और एक्वस मीडियम पानी में क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। क्लियर है? क्लियर है। चलो, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको? चलो, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? कोवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, उसमें क्या बताया मैंने आपको? कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनती है
वो किसके बीच में बनती है? दो एटम के बीच में। किसके बीच में? दो एटम के बीच में बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया, दूसरा पॉइंट क्या था, वहां पर फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। एटम एटम के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो वहां पर बनता है कोवेलेंट। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से माना जाता है, ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट ये क्या होता है, मजबूत फोर्स में आते हैं। किसमें आते हैं? ठीक है। तो मजबूत रहेगा तो मतलब क्या होगा, हीटिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? हाई रहेगा। और क्योंकि सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है, तो बताओ कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा ना। इसे क्या है, ये है ना, क्या बोलते हैं, पोडियम, ये सॉलिड है, इसको कंप्रेस होगा क्या? इसको मैं बेंड कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था, सॉलिड जो क्या होता है, क्या होता है, पुअर कंडक्टर। क्या होता है? पुअर कंडक्टर, ठीक है। इतनी कहानी हो गई थी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला नेक्स्ट हेडिंग जो डालोगे आप वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मार्कर कहाँ गया? चलो, तो अभी क्लास है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में चर्चा होने जा रही है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, अब सबसे पहले इस नाम को ही समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मतलब होता क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूल मैंने बताया था आपको, मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो कल नहीं परसों लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ठीक है। जहां पर क्लास एक से ज्यादा एटम आएंगे, क्या आएंगे, एक से ज्यादा। जैसे बताओ ये अकेला है, ये एक एटम है, लेकिन ये अपने साथ एक और एटम से कंबाइन हो गया, तो ये अब क्लास दुनिया वाले उसको प्यार से क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या है ये? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो एटम कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? जब दो एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो, क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। तो जब कंबाइन हो क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलो दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, चलो अगर पूछे कोई मॉलिक्यूल या इसमें कौन सा फोर्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, कौन कौन से टाइप के इसके अंदर फोर्स होते हैं, किसके अंदर, मॉलिक्यूलर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वेरियस टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये सब कमजोर फोर्स में आते हैं। क्या आते हैं? तो पहला क्या है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो पहले समझते हैं हम लोग, पोल क्या होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, पता है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल, एक दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। अगर दो पोल हैं तो क्या बोलोगे, डाइपोल, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे क्लास क्या है, ये H है और ये क्या है क्लास, Cl है। अभी के लिए मान के चलो Cl बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या है, ताकतवर, तो इलेक्ट्रॉन इसके खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल, क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो, अब एक पोल ये है और एक पोल ये है, तो इसलिए क्या बोलोगे इसको, डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको
H प्लस है और Cl माइनस है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में देखो एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, ठीक है? या ऐसा बोलो एक पोल तो क्या हो जाएगा, डायपोल हो गया। यहाँ पर भी डायपोल है तो डायपोल डायपोल मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया तो क्या हो गया, डाई मतलब दो पोल हो गया। यहाँ पर भी कितना पोल है, एक पोल ये और एक पोल वही, तो क्या हो जाएगा, डायपोल। अब इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? देखो यहाँ पर एक पोल ये है, सपोज करो ए वाला एक पोल है और एक बी वाला एक पोल है। यहाँ पर ए वाला एक पोल है और एक बी वाला पोल, ठीक है? यहाँ पर दो पोल हैं इसलिए क्या बोले, डायपोल। यहाँ पर कितने पोल हैं, तो इसलिए क्या बोले, डायपोल। अब यहाँ पर इंटरेक्शन किसमें देखो, बी वाला यहाँ पर दिख रहा है, इसके उसके बीच में हो रहा है ना, तो क्या बोला, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलोगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? और ये जो फोर्स होता है क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये ज्यादा मजबूत स्ट्रांग नहीं होता है। क्लियर है? ये वीक फोर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या, डायपोल डायपोल। अब उसमें हम लोग आएंगे आगे कि वीक क्यों होता है। इसके पीछे रीजन दो टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक? केमिकल वर्ड नहीं पढ़ते हम लोग 11th क्लास के अंदर, ठीक है? एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रांग में कौन होता है, आयनिक आता है, कोवेलेंट आता है, ठीक है, मेटालिक आता है, ये सब कितने। और ये कौन सा है, ये वंडरवॉल फोर्स में आता है, ठीक है? अब इतना मान के चलना अपने को, वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है? इसलिए हम सो रहे थे तब पढ़ाए थे उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में देखना पड़े, ठीक है भाई? इतना समझ लो क्या होगा, वीक डायपोल डायपोल, ठीक है? चलो दूसरा जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी वीक और लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं, वेरी वीक और लंदन फोर्स, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या है, लंदन फोर्स। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा तुमको, लंदन फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है? तुम इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये बहुत कमजोर होता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो एक ये पोल दिख रहा था और एक ये पोल दिख रहा था, इसलिए यहाँ देखो इसको बोलते हैं हम लोग कि पोलर है। क्या ये पोलर है, क्योंकि एक यहाँ पोल दिख रहा है, यहाँ पर पोल दिख रहा है। ये भी क्या था, पोलर था। जब दो पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलोगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब कहानी में देखो क्या हो जाएगा, जब आप क्या करोगे, ये क्या है, एक पोलर है और दूसरा क्या हो जाए, एक नॉन पोलर हो जाए। क्या हो जाए, जैसे नॉन पोलर है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो ये वाला सपोज के नेगेटिव। अब इसके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे लंदन फोर्स इंटरेक्शन। क्या बोलोगे, लंदन फोर्स इंटरेक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो पोलर है, ये क्या है, ये पोलर है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जिसकी खोपड़ी पे चार्ज दिखेगा वो क्या हो जाएगा, पोलर, और जिसकी खोपड़ी पे चार्ज नहीं दिखा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यहाँ पर दिख रहा है खोपड़ी पे चार्ज है क्या, नहीं, तो क्या है, नॉन पोलर। क्लियर है? यहाँ पर चार्ज दिख रहा है आपको, इसलिए क्या है, ये पोलर है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, और वीक होता है, क्योंकि यहाँ पर तो दो पोलर पोलर के बीच में था, यहाँ पर क्या है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में। इंटरेक्शन होगा तो लंदन फोर्स, हाँ, उसको लंदन फोर्स क्या बोलते हैं उसको, पोलर में होगा तो पोलर और पोलर के बीच में होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग, डायपोल। हाँ, डायपोल डायपोल, ठीक है? ना लिखो, चलो लिखो। ये मालूम ऐसे पड़ेगा कि जो पोलर रहेगा उसके उस पे चार्ज रहेगा, तो नॉन पोलर रहेगा उस पे चार्ज नहीं रहेगा, वो नॉन पोलर। नॉन पोलर। These force are applicable
फॉर वीक फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सी वाला अब मैं आ रहा हूं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है तीसरा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर क्लास जो फोर्स होगा क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा फोर्स होगा, मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा, अट्रैक्शन होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोन। क्या होना चाहिए? फोन। क्या होना चाहिए? फोन का मतलब क्या है सर? मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होना कंपलसरी है, तभी जाके क्या लगेगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर H और क्या है, F है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, H और F है, ठीक है, तो इसके बीच में क्लास जो बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलोगे आप, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नहीं ये इसके लिए खास है, ये तीनों एलिमेंट के लिए जो आएगा इसके लिए क्या होगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आना फर्ज है, मतलब यहाँ पर अगर सपोज करो मैं Cl ले लो, क्या ले लो, तो यहाँ पर बताओ इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं, यहाँ पर किसके लिए होगा, ये सिर्फ तीन एलिमेंट के लिए क्या शो करेगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, NH3, क्या दिया हुआ है, NH3, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है F और H, क्या दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब इसके बीच में जो आपको फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलो छाप लो, ये तीन का होना कंपलसरी है। हाँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन मतलब F, ऑक्सीजन का मतलब O2 या O3, नाइट्रोजन का मतलब चलेगा, सर ये N3 लिखिए, बता मतलब N के बाद जो तीन H बना है ये अमोनिया है, N3। NH3 में होता है वो, NH3, इसका नाम अमोनिया होता है, इसको याद करना, कई केमिकल का नाम है ये। फिर तो लंदन फोर्स हो जाएगा ना, अगर ये कैसे लंदन फोर्स हो गया, NH3 है और वो उसके दोनों उस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं, लंदन फोर्स कहते हैं, यहाँ पर कहाँ चार्ज है, वो नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है ना, ये तो पोलर है दोनों, तो ये तो पूछ रहे पोलर बना कैसे बनता है, इसको आप इसके ऊपर चार्ज है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, इसकी पीछे रीजन ये है, ये ज्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा आएगा, ये आपको बस याद रखना है, कौन सा आएगा। यहाँ पर तीन आएगा, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन सा रहेगा, आपको सिर्फ ये लिखना रहेगा। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने एडिशनल बताया इसे समझने के लिए बता, आपको पेपर में आप सिर्फ क्या लिखो, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, ठीक है, वहां पर क्या आएगा, लंदन फोर्स, और क्या आएगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पता होना चाहिए। अगर लिख देते और अच्छा है, नहीं लिख पा रहे तो सिर्फ हेडिंग डालना, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। और अभी दूसरी पॉइंट और है, अब क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के वीक फोर्स, वीक फोर्स है, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो होगा, डी पॉइंट में लिख रहा हूँ, बताओ, या इसको मैं बोलूँ, हाँ डी पॉइंट, ठीक है, 2 या तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर बताओ कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, नहीं सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स पे हाई मेल्टिंग पॉइंट था, तो वीक फोर्स पे लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लो एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर, क्योंकि ये भी क्या होता है, जनरली क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, और सॉलिड होते क्या होते हैं, वो बेड कंडक्टर होते हैं, तो ये वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर, क्या बोलेंगे, पुअर, गरीब है ये, पुअर कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि क्या है, सॉलिड है ना। चलो लिख लो। अब मेरे को लगता नहीं कि पॉइंट को रटने की जरूरत है, अगर समझ भी लोगे तो आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ पुअर दिया मैंने, करंट इसमें पास होगा, सॉलिड रहने से पुअर कंडक्टर होता है। तो वही बात है ना, ये सॉलिड है ना, ये भी सॉलिड वाले चीजों में वहां पर आयंस नहीं बनते, ठीक है। अगर तुम जाओगे करंट क्या होता है, करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो चार्ज आयंस क्या होता है, ट्रेवल करते हुए क्या होता है, करंट पैदा होता है ना। तो यहाँ पर कैसे पैदा होगा, ये सॉलिड है ना, पानी के अंदर दो टूट जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाएगा, आयंस भागेंगे यहाँ वहाँ, तो क्या होगा, करंट पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड भी कैसे होगा, इसलिए क्या होता है, जनरली जितने ज़्यादा सॉलिड होते हैं उसको छोड़ के, जैसे मेटल हो गया, मेटल तो क्या एक अच्छा कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर आयंस क्या होते हैं, मूव करते हैं। चलो लिख दिया उतना। तो अब बताओ, देखो मैंने क्या बताया पहले, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो एटम कंबाइन होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 3 हैं, वीक डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्स और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और पांचवा क्या बताया मैंने, पुअर कंडक्टर। 2 मार्क्स के लिए अगर आया 4 पॉइंट लिखना है, यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज लिखोगे आप, 4 पॉइंट जो है ना पूरा लिख देना। क्लियर है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ू मैं। सर्दी हो गई एसी में बैठ के, चलो हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट, अभी हेडिंग डालो मेटालिक क्रिस्टल। क्या डालोगे, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेटालिक क्रिस्टल क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। चिड़िया पता है आप लोग को, चिड़िया स्पैरो, सिर्फ स्पैरो ही हो तो चिड़िया, बतख पता हो चिड़िया में आता है कि एनिमल में आता है, बतख, बतख तो बर्ड में आता है। पक्का, हाँ सोच लो, हाँ सर। उड़ते कभी देखा उसको, और तौफीक, हाथी चिड़िया में आता है कि एनिमल में आता है, चिड़िया में कैसे आएगा, सवाल से पूछते। हाथी हाथी चिड़िया में आता है कि एनिमल में आता है, हाथी राजा में तो भी तो जानवर ही है। तो एनिमल मतलब क्या होता है, एनिमल का मतलब होता है जानवर। मेटालिक क्रिस्टल। चलो आगे बढ़ते क्लास, और चौथा जो है क्लास वो है मेटालिक क्रिस्टल। क्या है, मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा मेटालिक, ठीक है, मेटालिक क्रिस्टल। अब मेटालिक क्रिस्टल में क्लास सबसे पहले अपने को समझना, हाँ चेक करा था मैं, तुम लोग को सही बता रहे कि नहीं, तुम लोग जाग रहे कि नहीं, ये मेरा तरीका है पता करने का, क्लास में कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, ठीक है। चलो मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्लास यहाँ समझना होगा, मेटालिक बॉन्ड किस चिड़िया का नाम है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, क्या है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेटल क्या होता है, क्या मेटालिक से मतलब मेटल से बना हुआ है, और मेटल किसको कहा जाता है, मेटल कहा जाता है उनको जो बेचारे चुपचाप इलेक्ट्रॉन को दे दे, किसको दे दे, चुपचाप इलेक्ट्रॉन क्लास यहाँ पर दे दिया, ठीक है। उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल।
ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर है? मेटल नॉन मेटल। अब देखो यहाँ पर क्लास जो मेटल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेटल है, मेटल की खोपड़ी बताओ कौन सा चार्ज है? प्लस। अब बताओ ये घर छोड़ के गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन? घर छोड़ के गया। अब घर छोड़ के जो जाता है उसको याद आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? सिंपल है, ठीक है। तो मेटल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? अगर मैं लिखूं अंग्रेजी में, ठीक है, द इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन कटायन, किसके बीच में? इसको बोलेंगे कटायन। किसकी खोपड़ी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है ना, जहां पे पॉजिटिव क्या बोलेंगे उसको? कटायन। द इंटरेक्शन बिटवीन कटायन एंड freely moving electron is known as metallic bond। क्लियर है? ये लिख लेना, ठीक है, इज नोन एज क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? ये सब लिखा मैंने, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, ये क्या है? कटायन है, मेटल से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन निकल के जो गया, अब फ्रीली मूव हो रहा है ना बाहर जाके, लेकिन घर की याद आ रही है, तो इसलिए इसके बीच में क्या है? इंटरेक्शन है, इसलिए क्या है? तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? कौन सा वाला? मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके ऊपर खोपड़ी पे कौन सा? पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव आएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए पॉजिटिव आया ना। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है उसको घर की याद आ रही है, तो इसलिए क्या है? इंटरेक्शन है यहाँ पर, इसके उसके बीच में सिंपल हुई नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरेक्शन से क्या बोलोगे आप? कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर? मेटालिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं समझा, बोलो। अरे ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं, हाँ। क्या किए वहाँ पर वो? अरे मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर क्या था? एम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दे देते खोपड़ी में कौन सा चार्ज आएगा? फिर उसके बाद फिर इसके बाद में क्या? इनके बीच में इंटरेक्शन होगा ना, सर जो आपने ई और पर डैश बनाया उसका इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब उसकी साइन बिग से मानी जाती है ना। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की साइन नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए जो अट्रैक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। दिया तो इस हाँ, चलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेटल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको बचपन से पता होगी, लेकिन वापस एक बार बता दिया जाएगा, क्योंकि आप, हम लोग कौन है? गजनी। कौन है? गजनी लोग है ना हम लोग, भूल जाते ना, है कि नहीं? बताओ परसों रात में क्या खाया था, अभी याद है? परसों रात हाँ, कौरमा खाए थे। और लास्ट फ्राइडे क्या खाए थे? सर आप लोग खाए थे बताओ। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ मैं गजनी हूँ, तुम लोग तो पूछ रहे हो ना। परसों क्या खाई थी? हाँ तो वही बोला, हम लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि सब याद रखें तो पागल हो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? परसों याद क्या खाए थे? याद है, ठीक है। एक साल पहले मैंने क्या खाई थी? वो नमकीन था, ठीक है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, चाय पी थी, क्या बोलते नहीं नमरा, चाय के ऊपर थोड़ा सा बिस्किट खाई थी, टोस्ट रखा हुआ था, लेकिन छोड़ जाने दो, सब याद है क्या? चलो आगे बढ़ो। अब अगला जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। या मेटालिक बॉन्ड बोल सकते हो आप, मेटल, ठीक है। मेटालिक क्रिस्टल के किस पार्ट होगा? ये फोर्थ तो ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब वो अलग टॉपिक है,
वो हो गया। अब ये हम लोग ने हेडिंग डाला है तो उसकी पहले फोर्थ क्यों लेनी है? क्योंकि हमने 3 पढ़ चुके हैं इससे पहले। हाँ अभी 1.3.4 पड़ेगा। आयनिक पढ़े, कोवेलेंट पढ़े, और क्या पढ़े अभी हमने? उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर पढ़ा था। अभी हम लोग मेटालिक पढ़ रहे हैं। 4 3 हो गया ना, तो ये चौथा चलेगा, इसे चौथा डाल दो। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल जो होते हैं क्लास, ठीक है, उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या होता है? मेलिएबल। क्या होते हैं? मेलिएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मेलिएबल का मतलब यह होता है कोई भी क्लास आप मेटल लो, मेटल को पीट पीट के क्लास क्या करो, पतला पतला शीट बना दो। क्या बना दो? शीट। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में टिफिन में लेके गए होंगे कॉपर या एल्यूमिनियम को, रोटी में देखो, रोटी में फॉइल पेपर, ठीक है, वो क्या है? मेलिएबल है ना, मतलब वो पतला पतला। कोई भी मेटल को हम लोग जब पतले पतले शीट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेलिएबल है वो। उसके अंदर क्या है? मेलिएबिलिटीज। ठीक है, मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? वो पतले पतले शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? those metal which can converted into thin sheet। किसके अंदर? थिन शीट। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप? मेलिएबल। तो मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी देखा है? वो मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मेलिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप समझो तो हथौड़ी से मार मार के क्या करो, चपटा एकदम पतला कर दो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मेलिएबल। ठीक है, चलो दूसरा जो पॉइंट होता है क्लास, दूसरा पॉइंट को लिखना डक्टाइल। क्या होता है? मेटल को हम लोग मेटल्स आर डक्टाइल। क्या है? अब बोलोगे सर डक्टाइल की चिड़िया का नाम है। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल को हम लोग पीट पीट के वायर बना देगा, बना वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेटल, दोज मेटल which can कन्वर्ट किसके अंदर? कन्वर्ट इनटू किसके अंदर? इनटू वायर फॉर्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं दुनिया वाले से? डक्टाइल या डक्टाइलिटी। ठीक है, डक्टाइल या डक्टाइलिटी। क्लियर है? मेलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, अब क्योंकि मेटल क्लास आपको बचपन से पता है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्या होते हैं क्लास? ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई मत करना घर पे, नहीं तो पता चला एक टपक के फिर मेरा नाम फंसा दिए। ठीक है, बताओ मेटल क्या होते हैं क्लास? मेटल आर क्या होंगे? गुड कंडक्टर। क्या होते हैं? देखो कहीं किसी को करंट लग रहा तो आप लोहे से छुड़ाओगे क्या? मेटल से नहीं छुड़ाओगे ना, तो करंट आपको भी लग जाएगा। किससे छुड़ा जाए? लकड़ी से। ठीक है, एंड और क्या क्लास? एंड थर्मल कंडक्टर। क्या होते हैं? थर्मल का मतलब क्या होता है क्लास? थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। क्या होता है थर्मल का मतलब? हीट। ठीक है, क्या मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी? जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों का घर जो रहता है पतरे घर रहते, क्या रहता है? पतरा। पता है पतरा? पतरे घर रहता है ना। अब पतरे घर में जो गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, पता है क्यों गर्मी होती है? क्या रीजन के पीछे? क्योंकि हीट वो एब्जॉर्ब करके रिलीज कर देता है नीचे। ठीक है, तो गुड क्या है? वो थर्मल कंडक्टर है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और नीचे ट्रांसफर कर देता है। समझे? तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? मेटल के अंदर क्या पाया जाता है? थर्मल कंडक्टर होता है, वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है? डॉक्टर तौफीक चश्मा कहाँ से आया? क्या हुआ था? -1? इतना गेम खेले तुमने? पहनते नहीं हो तुम? बहुत गेम खेला तुमने बचपन में। गेम खेल के चश्मा पड़ा है बोल रहा हूँ। चल जेनेटिक्स। हाँ, डक्टाइल या डक्टाइलिटी। डक्टाइल। ठीक है, समझ में आया? मेरे को डाउट है किसी को?
चलो एग्जांपल अगर मैं बताऊं कुछ मेटल आप बता दो, जैसे गोल्ड मेटल है, कॉपर, हमारे यहाँ वायर दौड़ होते हैं वो वायर, ये सब क्या होंगे वायर के अंदर मेटल। हाँ जो वायर उसमें क्या होता है मेटल होता है, वो क्या होता है कॉपर है ना, वो भी मेटल है। बड़ी बॉटल आती है। चौथा पॉइंट लिखो एग्जांपल, क्या लिखोगे एग्जांपल लिखो गोल्ड, गोल्ड भी एक मेटल है, कॉपर हो गया, और मर्क्यूरी क्या बोलते हैं सिल्वर, ये भी मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, ठीक है, बस ETC, ठीक है, लिख लो चारों चार मेटल है, और भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना बहुत। Fe आयरन, आयरन को तो भूल गए आप लोग, सबसे फेमस। मतलब बाहर घूम रहे आसानी से, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे तुम 10 साल बाद आजाद रहोगे, घर वाले हमें नहीं पूछे कहाँ है तो क्या बोलेंगे, हमें बोला फोन रखो आ रहा हूँ मैं, 12 बजे आऊँगा मैं, सुबह 4 बजे आऊँगा मैं, ऑफिस से ज़्यादा काम है। ओ माय गॉड, व्हाट अ गुड न्यूज़। अभी हुए नहीं है, 8-20 मिनट। चलो हो गया लिख इतना। सब लिंक हो रहा है ऐसे। सही हो रहा है। उसको तो भूख लगी है, मेरी तरफ भूख लगी उसको भी। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं कल टेस्ट नहीं रहेगा। चलो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है क्लास, अल्लाह अकबर, हाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो कल छुट्टी रहेगा आप लोग को, कल आप मजे करो, क्योंकि आप लोग को सजा देने वाले दिन आने वाले हैं। वापस लिंक करने वाला। रुक जा, रुक गया, हाँ। देखा पावर ऑफ हमर सर, नहीं वो पहले से रुकेगा, आपको रुकना है। मेरे बोलने पे रुका कि नहीं रुका। चलो क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे थे। अब हमने इसको पहले मैंने बता दिया था आपको, यूनिट सेल क्या होता है, लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से पहले लेक्चर में बताया था। कुछ बताया कि नहीं बताया, कुछ तो बोलो। एक बार मैं वापस से रिपीट करके आगे बढ़ जाता हूँ। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, हेडिंग क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या बना, कोई भी क्रिस्टल पता है, क्रिस्टल कोई कैसे बना, स्ट्रक्चर कैसे बना उसका, तो मैंने कल बताया था आपको क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल जब अपने आप को 3D के अंदर रिपीट करता है तो क्या बनता है, लेटिस। क्या बनता है, और लेटिस जब अपने आप को 3D के अंदर रिपीट करता है तो बनता है क्रिस्टल। क्या बनता है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है क्लास, क्रिस्टल का वो पार्ट जो बार बार रिपीट करके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। जैसे बिल्डिंग के अंदर ईंट लगा हुआ है, वो ईंट इतना बार रिपीट हो रहा है कि बिल्डिंग बन जा रही है। क्या बन जा रही है, और भी रहता है मसाला वसाला भी रहता है, ठीक है, लेकिन क्या है सबसे छोटा पार्ट क्या है, ईंट, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, अ रिपीटिंग यूनिट which repeat again and again is known as यूनिट सेल, ठीक है। लेटिस कैसे बनता है मैंने कल बताया था, अगर यूनिट सेल अपने आप को क्लास क्या करे, 3D के अंदर क्या करे, ठीक है, 3D के अंदर क्या करे, 3D रिपीटिंग ऑफ यूनिट सेल, उसको क्या बोलते हैं दुनिया वाले, लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, जब लेटिस अपने आप को 3D में क्या करेगा, रिपीट करेगा तो क्या बनेगा, क्रिस्टल। क्या बनेगा, क्रिस्टल। जैसे अभी तक एग्जांपल देखो, जैसे ईंट है,
ईट ने अपने आप को रिपीट किया तो क्या बन गया, एक कमरा बन गया, समझो 1 BH का रूम बन गया। अब 1 BH का रूम क्या हो गया, लेटिस, क्या हो गया, अब ये 1 BH का रूम अपने आप को क्या रिपीट करे तो क्या बन जाएगा, पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो बिल्डिंग क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर क्या है, लेटिस अगर क्या करेगा अपने आप को, ठीक है, 3D के अंदर रिपीटिंग ऑफ क्या, लैटिस, लैटिस बोला तो लैटिस, ठीक है। चलो इतना लिख लो। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप के हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप के हमारे पास यूनिट सेल होते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ भारी आ रहा है। हम्म, Repeat again and again. इज नॉन एज, Unit cell. चलो इधर का हो गया क्लास प्रॉपर्टीज। चलो तो अगला क्लास हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्या है, या हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो 1 बाय 1 बात करेंगे हम लोग। टोटल जो पहला है क्लास उसका नाम होता है, दुनिया वाले प्यार से बोलो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SC, ठीक है, क्या बोलते हैं, SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, SC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, SCC। चलो आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा नाम जो होता है क्लास, क्या नाम होता है, प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल, क्या यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है जहां पर 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव, ठीक है। जहां पर 8 कॉर्नर के अलावा और कहीं एटम होंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव, क्या बोलोगे, ठीक है, सिंपल जो यहाँ पर बताता हूँ, समझ लो पहले प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बताओ क्लास क्या है, ये है एक क्यूब, क्या है, ये क्या है, क्यूब है, क्यूब है, क्या ये एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में क्लास अगर ये 8 कॉर्नर पे क्लास एक एक एटम बैठा हुआ है, क्या हुआ है, एक एक एटम क्या है, बैठा हुआ है, कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर, ठीक है। अगर कॉर्नर दिख रहा है तो अभी थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ठीक है। 4 कॉर्नर ऊपर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 ऊपर है और 4, 1 2
3 4, ठीक है, 4 ऊपर है। हर एक कॉर्नर पे समझो एक पतला आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा हुआ है? मोटा भी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक कॉर्नर पे कोई बैठा हुआ है। तो 8 कॉर्नर पे अगर कोई बैठा हो तो क्या बोलोगे आप? प्रिमिटिव। क्या बोलोगे? प्रिमिटिव। अब 8 कॉर्नर के अलावा 8 कॉर्नर तो बैठा ही है, कोई बीच में बैठा है, एक क्यूब के बीच में बैठा, तो क्या बोलोगे उसको? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रिमिटिव है। अब बताओ ये क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब बना दिया और आपकी नजरों के सामने मैंने एक काला सा क्यूब बना दिया, आपको पसंद आ गया बिल्कुल, बोले सर एकदम क्या क्यूब बनाया आपने, मस्त। बताओ मस्त बना कि नहीं बना? ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है? 8 कॉर्नर पे क्या है? 8 कॉर्नर पे एटम है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्लास अगर सपोज करो बीच में आ गया, कहां पर आ गया? बीच में आ गया, तो अब ये क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव। क्या हो गया? तो प्रिमिटिव क्या होगा? ये क्या है? प्रिमिटिव है। और ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? ये क्लियर हुआ टर्म? अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव, तो बता दोगे? क्लियर है? तो पहले इतना छाप लो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करने का। ये हेडिंग मत डालो अभी, पहले ही लिख लो कम, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, फिर ये हेडिंग डालो, ठीक है। ये डाल ली हेडिंग, ठीक है, चले कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी ये टॉपिक मैंने पढ़ाई नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ इसके बारे में बताया डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि टर्म जब क्लियर रहता है तो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहता है। हाँ, ये नहीं, अभी मत लिखो। हाँ, ये वाला मतलब ऊपर लिख के ये दोनों लिख लो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ये क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। डन एवरीवन? चलो हो गया लिख के। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में? सिंपल क्यूबिक की चिड़िया का नाम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो हेडिंग क्लास, पहला हेडिंग जो मैं बनाया था, क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? या प्रिमिटिव सेल। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्या होता है क्लास? सबसे पहले तो आपको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं मैं? ये क्लास बताओ क्या है? एक क्यूब है, थोड़ा गंदा बन गया लेकिन ठीक है, ठीक है, क्यूब है। अब ये क्लास सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 8 कॉर्नर के ऊपर ही आइटम होता है। कहां पर होता है?
8 कॉर्नर, 1 2 3 4, समझो ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर कितने एटम है, 8 कॉर्नर पे क्या है, एटम है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, एट एवरी कॉर्नर एटम इज प्रेजेंट, क्या है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, एटम प्रेजेंट है, ठीक है। एट एवरी कॉर्नर एटम इज प्रेजेंट, क्लियर है, सिंपल सी बात। अब यहां से हम लोग क्लास निकालते हैं, जो दूसरा पॉइंट है, तो यहां पर हम लोग निकालते हैं क्लास जेड। क्या निकालते हैं, जेड। जेड का मतलब होता है क्लास इफेक्टिव, ठीक है, नंबर ऑफ एटम विच गिव कंट्रीब्यूशन इन क्यू। क्या मतलब इसका, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, देखो बता दो क्या है। ये कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है, उसका कितना हिस्सा इस रूम में आ रहा है, क्लियर है। एक एटम यहाँ पर गोल बड़ा सा फुटबॉल रखा हुआ है, ये कॉर्नर दिख रहा है। अब ये कॉर्नर का जो यहाँ पर बड़ा सा जो फुटबॉल रखा हुआ है, इसका कुछ हिस्सा इसमें आएगा, बाकी हिस्सा दूसरे उसमें आएगा ना। सपोज करो 4 रूम ऐसे नीचे हैं और 4 रूम क्या रहेंगे, ऐसे ऊपर रहेंगे, क्लियर है। और बड़ा सा यहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक फुटबॉल का कितना हिस्सा इस रूम में आ रहा है, बोलो, छोड़ो फोन, बताओ कितना, कितना आएगा, आधे ही आएगा ना। नहीं, ऐसे 4 रूम नीचे हैं, ऐसे 4 रूम ऊपर भी है, एक रूम, बाजू वाला 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, ठीक है। ऊपर 4 हो गए, नहीं समझ पा रहे, देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है। देखो ये समझो क्या है, ये एक फ्लोर है, एक फ्लोर है यहाँ पर 4 कमरे, कितने कमरे हैं, एक कमरा ए, बी कमरा, सी कमरा, डी कमरा, क्लियर है। आपने जो फुटबॉल रखा है यहाँ पर रखा है, दिख रहा है ये फुटबॉल, ये तो नीचे वाला कमरा हो गया, नीचे वाला फ्लोर हो गया ना। ऐसे इसके ऊपर भी एक फ्लोर रखा हुआ है, सारे। चलो बताओ, बुक बताओ, देखो जैसे इसमें आप 4 पार्ट करो, एक पार्ट ऐसा डिवाइड करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड किए, और बीचों बीच में क्या रख दिया आपने, फुटबॉल रख दिया, क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरी बुक बताओ, आराम से। ये समझो नीचे वाला फ्लोर हो गया और ये नीचे वाला फ्लोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी 4 कमरे, यहाँ पर भी 4 कमरे, क्लियर है। अभी 4 कमरों में यहाँ पर बीच में फुटबॉल क्या रखा हुआ, बीच में फुटबॉल। अब वो फुटबॉल जो है वो 8 कमरों के अंदर है, किसके अंदर है, 8 कमरों। ये 4 वाला ऊपर हो गया और ये 4 नीचे होगा, ठीक है। तो अब उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जा रहा है, 8 क्यूब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 8 क्यूब में जा रहा है ना। तो बताओ कंट्रीब्यूशन एक में कितना आया, 1/8, कितना आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन करूँ, यहाँ पर कितने आएंगे, तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, z इज इक्वल टू, बताओ कितने कितने कॉर्नर हमारे पास, 8 कॉर्नर यहाँ पर, ठीक है। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8। तो यहाँ पर काटोगे तो कितना निकल के आ गया, 1। तो z कितना आ गया, z आ गया 1 आ गया, क्लियर है। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन जब करोगे सबका, तो कितना आइटम बनेगा, एक ही बनेगा, 1/8 1/8 1/8 1/8, सबको ऐड करो तो कितना आएगा, एक आया ना, क्लियर है। चलो ये समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
क्लियर ये बात ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? किस चिड़िया का नाम है या किस चीज का नाम है? दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है नंबर का मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ लो क्या होता है। ठीक है फिर बाद में बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर 1 2 3 ठीक है ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया। बताओ ए से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? बी। एक ही जुड़ा हुआ है कि दो जुड़े हुए? एक। आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया इसका हुआ कितना आ गया? एक आ गया। ए का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? एक। ठीक है बी बताओ कितने से जुड़ा हुआ है? दो से ना। एक इधर और एक इधर तो यहाँ पर कौन कितना का है? दो आ गया। सी बताओ कितना आएगा? एक। कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 1 क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है कोई भी एटम कितने से डायरेक्टली जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इसके। तो अब एक तरीका तो ये कि आप समझ लो और दूसरा तरीका आप रट लो। ठीक है और आपको यहाँ पर मैं पहले लिख दूं कि आप रट लो। कितना आता है इसका? 6। कितना आता है? 6। इसके अंदर सिंपल क्यूबिक का कितना आता है? सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है। क्लियर है? अब 6 कैसे आता है इसको समझने के लिए अगर आप तैयार हो तो बोलो थोड़ा इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जाना है तो बताओ समझा दूं मैं। नहीं तो बोलो सर रट लेते जाने दो तो रटा भी देता मैं। ठीक है चलो थोड़ा इमेजिनेशन वाला तैयार रखो। देखो यहाँ पर सबके यहाँ बोर्ड पे देखो यहाँ पर आ जाओ बीच में क्या रखा हुआ है यहाँ पर? एक बड़ा सा फुटबॉल। अब ये वाला फुटबॉल है वो डायरेक्टली कौन कौन से कॉर्नर से अटैच है डायरेक्टली? तो ये वाला कॉर्नर किससे अटैच है डायरेक्ट? सीधा एक। ठीक है यहाँ आ जाओ वापस। एक हुआ 2। ठीक है अब जैसे आप देखो अब ऐसा करो काम करो ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये डायरेक्शन में आ रहे हैं ना सीधा गए तो ऐसा उल्टा भी जा सकते हैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है यहाँ पर है अगर ऊपर गए नीचे भी आ सकते कितना हो गया? 3 4 हो गया ना टोटल। एक वहां पर गए तो उसका उल्टा 2 ऊपर गए तो नीचे भी आएंगे ना 4 हो गया। अगर हम लोग इधर गए तो उधर भी आना पड़ेगा तो कितने हुए टोटल? 6 हो गए। क्लियर है? देखो जो भी डायरेक्शन में आप जाते देखो यहाँ से आप इधर गए तो एक तो मतलब उल्टा भी जाओ 2 हो गया। ऊपर गए तो नीचे भी आओ अगर इधर गए तो उधर भी तो कितना आ गया टोटल? 6 आ गए। अगर आपको मैं समझाऊंगा अलग से तो यहाँ पर देखो ये एक ऊपर से आएगा यहाँ पर रहेगा एक कॉर्नर रहेगा क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे आ रहा है और एक कॉर्नर कहाँ रहेगा? ये ऐसा आ रहा है ना और एक ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर एक कॉर्नर रहेगा और एक ऐसा है तो ये यहाँ पर एक कॉर्नर रहेगा। अब देख लो देखो अगर आप ऊपर गए तो कहाँ हो गए? नीचे। अगर आप लेफ्ट यहाँ पर गए इधर गए तो यहाँ पर क्या है? इधर आ जाओ। अगर यहाँ ऊपर गए यहाँ पर इधर आ जाओ। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? सॉलिड स्टेट को हल्के मतलब हाँ बहुत भारी चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट। इजी लग रहा है क्योंकि समझ में आ रहा है क्योंकि मैं जिससे पढ़ा था वो बंदा सॉलिड स्टेट के अंदर पीएचडी किया हुआ था आईआईटी वाला बंदा था वो। कम से कम 1 महीना मैंने सॉलिड स्टेट ही पढ़ा था। 22 लेक्चर कितने थे? 22 लेक्चर हुए 2 घंटे के कितना हो गया? 44 घंटा में से सॉलिड स्टेट पढ़ा था जब मैं मास्टर में था एमएससी में। 40 घंटे में तुम्हारा 4 चैप्टर 5 6 चैप्टर हो जाएगा। हो गया लिख के? जल्दी करा हाथ बढ़ावा बस करा तुम्हें आगे बढ़ा 9 बजे बस
चलो एक तीसरा पॉइंट बता के फिर रुक जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन एटम एंड एज लेंथ, क्या बोलते हैं, एज लेंथ, ठीक है। अब सर ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कॉर्नर पे आपको एटम दिख रहे, क्या दिख रहे, एक्चुअल में होता क्या है, सपोज सॉरी ए है, इसको क्या बोला मैंने, बी बोला, ठीक है। ये दोनों कॉर्नर ये दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं, एज। ये जो लाइन है ना, कोई भी लाइन, इसमें जो लाइन दिख रहा है आपको कहीं पर भी, दो कॉर्नर के बीच में, जैसे ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये बीच में क्या बोलोगे, एज लेंथ, ठीक है। जैसे ये वाला कॉर्नर नीचे वाला, तो क्या बोलोगे, बीच वाला एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये, अब ए बना लो, मैंने ए बना लिया, और क्या बना लिया, बी बना लिया। एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉर्नर ये दोनों है ना यहाँ पर, ये दोनों क्या होते हैं, मिले होते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्लियर है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े होते हैं। अब मुझे बताओ, ये वाला क्लास और ये वाला है, ठीक है। अगर इसको क्लास में बोला आर, क्या बोला, आर रेडियस बोला, तो ये बाजू वाला भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का, ये पूरे का मैं डिस्टेंस क्या माना, ये पूरे का डिस्टेंस में मान के चलाऊं यहाँ वाला कि ए है, क्या है, ए है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 2r बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या निकल के आता है, ए इज इक्वल टू 2, बस आपको याद रखना, क्या देना, क्या निकल के आता है, ए इज इक्वल टू 2r निकल के आता है, क्लियर है, इतना लिख लो, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इतना लिख लो, और आज के इतना ही, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे, कल मतलब मंडे। कल आप लोग आराम करो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आराम की ज़रूरत है। सेकंड दो बार हो गया, सेकंड 2 बार हो गया, 3 कर लो, उसको 4 कर लो, ना तो कर सकते, बताओ, नहीं कर सकते बताओ, क्लियर है, समझ में आया, कुछ डाउट है आज के लेक्चर में, चलो तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी को।